हेलो व्यूअर्स। तो हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम होगा एससीपी टूर अनफिल्टर्ड। क्या होगा इस वीडियो सीरीज में? तो हम आपको जितनी भी फैसिलिटीज है हमारी, चाहे वो फॉरबिसगंज ब्रांच का हो या अररिया ब्रांच का, उन सबको एक एक सिंगल सिंगल वीडियो लेकर के आपको दिखाएंगे, फुल एक्सपीरियंस करवाएंगे। बात करेंगे हम स्टूडेंट से, फैकल्टी मेंबर्स से, बाकी जो स्टाफ है उनसे, और जानेंगे कि पूरा का पूरा एससीपी का जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, टोटली फंक्शन कैसे करता है। आज का पहला वीडियो रहने वाला है एससीपी गर्ल्स हॉस्टल टूर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए हम ऑलरेडी एससीपी के गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि फॉरबिसगंज में है। हम यहाँ पे बात करेंगे वार्डन मैम से, जानेंगे उनसे सारे फैसिलिटीज के बारे में, कितने रूम्स हैं, कितनी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अभी फिलहाल रह रही हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन है, किस तरीके का सिक्योरिटी मेजर्स है, सारी चीजें हम बात करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे हर एक रूम, पूरा का पूरा टूर करवाएंगे, और हम बात करेंगे उन स्टूडेंट से भी कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। फुरजा 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 तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले 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 अपनी जिंदड़ी। वो मार चढ़पा, वो चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। Collected fully down, cyclic fully back. Now level the disc, now helipad appears. Flare, cyclic back. तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ की वार्डन मैम के साथ और जानेंगे हर एक चीजों के बारे में। तो ये है हमारी वार्डन मैम। क्या नाम हुआ मैम आपका? सोनी कुमार। सोनी कुमारी। तो मैम बताइए हमें इस पूरे हॉस्टल के बारे में कि कितनी यहाँ पे टोटल कैपेसिटी है, कितनी बच्चियां अभी फिलहाल यहाँ पे रह रही हैं, कहाँ कहाँ से बच्चियां यहाँ पे आकर के और फिर रह के पढ़ाई कर रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ तो रूम जैसे 7 अवेलेबल हैं और 35 की कैपेसिटी है। तो 35 की टोटल कैपेसिटी? हाँ टोटल। और 22 लड़की अभी हमारे यहाँ रह रही हैं ऑलरेडी। हाँ, तो 22 में है जैसे 11 12th, कुछ 9th की भी एक लड़की है। अच्छा। तो जेई नीट ये सब भी है। और रही तो बहुत कहाँ से यहाँ पे बच्चे आकर के अभी रह के पढ़ाई कर रहे हैं? अभी एक मधेपुरा की भी लड़की है, नरपतगंज की है, सिमराहा फॉरबिसगंज की तो ऑलरेडी है, अररिया की भी है, फुलकाहा की भी लड़की सब है। तो बेसिकली सिर्फ यहाँ की नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी, अररिया प्रॉपर, फिर उसके अलावा मधेपुरा, सुपौल, हर जगह से जहाँ की मैम ने बताया वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर रही हैं। और एक स्पेशल लड़की के बारे में भी बताया जो कि 9th की है और वो भी यहाँ पे रह के पढ़ रही हैं। और मैम यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है गर्ल्स हॉस्टल में कि क्या रूल्स हैं, क्या चीजें हैं जो कि फॉलो होती हैं, और सेफ्टी के कंसर्न से क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं? जैसे मतलब सेफ्टी की सबसे है कि 24 घंटा तो कैमरा यहाँ पे ओपन ही रहते हैं। मतलब कौन बाहर से आ रही कौन जा रही है, यहाँ पे हर एक का टाइमिंग होता है। जैसे हिंदी मीडियम की लड़की का अलग टाइमिंग है, इंग्लिश मीडियम की लड़की है उसका अलग टाइमिंग है, और 12th की भी लड़की है, 9th की भी जैसे बताए हम तो उसका भी अलग टाइमिंग है। हर एक का जो है डायरी मेंटेन होता है, कौन कितने बजे जा रही है कौन कितने बजे आ रही है। और ये सब कुछ आप इसको देखती हैं? हाँ, ये सब देख, ये सारा चीज मेंटेन करना, और कैमरा तो एडिशनल सिक्योरिटी हो गया जिसमें कि वो सारा चीज नोट होता है, लेकिन कौन बच्ची किस समय निकली उसको एंट्री नोट करना, फिर वो वापस आई कि नहीं, टाइम पे आई कि नहीं, वो सब कुछ आप देखती हैं मैम? हाँ। ओके। अब पढ़ाई के अलावा खाने की भी बातें करते हैं। तो मैम ये बताइए कि ये सिर्फ लॉजिंग फैसिलिटी में अवेलेबल है गर्ल्स हॉस्टल, या फिर फूडिंग भी इंक्लूडेड है? फूडिंग भी है। तो यहाँ पे जैसे लंच और डिनर ब्रेकफास्ट तीनों यहीं पे आते हैं। तीनों मील्स? हाँ, तीनों का टाइमिंग भी है, तीनों मतलब अलग अलग टाइमिंग में यहाँ पे पहुँचाते हैं। क्या टाइमिंग रहता है मैम? जैसे लंच का टाइमिंग दोपहर 2 बजे ही है, ठीक है। और डिनर का है 8 से 9 के बीच में। और ब्रेकफास्ट वो भी मिलेगा?
हाँ वो भी मिलेगा, वो है 9 से 10 के बीच में। सुबह में? हाँ सुबह में। तो इसके लिए बच्चे को कहीं और जाना पड़ता है या फिर ऑलरेडी यहीं पे आता है नहीं सब? ऑलरेडी यहीं पे आता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। तीनों टाइम? हाँ हर एक दिन? हाँ हर हाँ, एक तो दिन। ये एक बहुत ही एडेड फैसिलिटी है सिक्योरिटी के हिसाब से भी, कि आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप इसी कैंपस में हॉस्टल में रहिए, यहीं पे आपको खाना आएगा, मिलेगा, और आप आराम से खाएंगे भी, पढ़ेंगे भी। हाँ ओके। और वाटर की क्या फैसिलिटी है मैम, पानी का? वाटर की फैसिलिटी है यहाँ पे, जैसे गर्म पानी भी हो गया, ठंडा हो गया, नॉर्मल जो भी है तो वो भी लगा हुआ है। ये डिस्पेंसर जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें दोनों तरह के पानी आते हैं? दोनों अवेलेबल है इसमें। ओके। और खाने के बाद अगर मैम बात करें कि जैसे एक तो हो गया अपने रूम में बैठ के पढ़ना, वो क्लिप में भी आपको दिखेगा कि जब हम आए तो हमने देखा कि बच्चे अपने रूम में बैठ के पढ़ रही हैं, बट उसके अलावा मान लीजिए किसी को एक अलग से स्पेस में पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल यहाँ पे है, लाइब्रेरी टाइप का कुछ? हाँ यहाँ पे है लाइब्रेरी, और यहाँ पे भी है, एक कोचिंग में भी है। हाँ, कोचिंग में तो वहाँ भी बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ना हुआ तो यहाँ पे भी आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, और कोचिंग का जो लाइब्रेरी है वो तो है ही सबके लिए। हाँ वो सबके लिए ही है। और हॉस्टल की जो भी गर्ल्स है तो वहाँ पे 8 बजे रात तक भी आप पढ़ सकते हैं, 9 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके। अब मैम टाइमिंग से ही हम ये भी पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी को कभी बाहर जाना हुआ, या फिर उसका क्या आप सेफ्टी मेजर फॉलो करते हैं कि क्या लड़कियां बाहर जा सकती हैं? अगर जा सकती हैं तो किस परमिशन के साथ जा सकती हैं, क्या रहता है टोटल, बताइए। सर यहाँ तो परमिशन नहीं है अकेले जाने की, अगर कुछ ज्यादा जरूरी है तो हम साथ में चलते हैं। से किसी को कोई भी सामान कुछ भी चाहिए तो साथ में लेके जाएंगे, या अगर पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के मतलब अगर बोले कि बच्चे को लेके जा रहे हैं मार्केट के लिए तो वो उसके साथ भी जा सकते हैं। बट वो प्रॉपर आपके परमिशन के बाद? हाँ। और उसकी भी टाइमिंग्स आप नोट करते हैं? हाँ उसकी भी टाइमिंग नोट है, जैसे आधे घंटे में आ रहे तो 30 मिनट हो गया, जैसे 1 घंटे में आ रहे तो उसकी भी हर एक चीज की टाइमिंग होती है। और अगर लेट हो रहा है तो फिर आप सीधा फोन घुमाएंगे? हाँ फोन करेंगे उसके पेरेंट्स को कि अब तक नहीं आए हैं, तो अच्छा, वो भी चीज। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से काफी एक अच्छी चीज है। और फोन का क्या है मैम, फोन अलाउड है लड़कियों नहीं फोन अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है? नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि अलाउड नहीं है तो किसी के पास होगा भी नहीं, क्योंकि मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नहीं यहाँ फोन किसी के पास भी नहीं है, ना अलाउड है। हाँ अगर पेरेंट्स से बात करनी हो हाँ। तो जो अपना फोन है तो हम देते हैं, जैसे सबका टाइमिंग होता है। अच्छा। जैसे रात की टाइमिंग है 10 मिनट बात करना या 15 मिनट बात करना तो वो हम खुद करवा देते हैं, या तो पेरेंट्स का कॉल आएगा तो वो हम करवा देंगे। अच्छा, तो वो सब कुछ आपके मोबाइल के थ्रू? हाँ। और आप यहाँ पे हर एक टाइम अवेलेबल? हाँ यहाँ हम 24 घंटे यहीं साथ पे में, रहते हैं। हमेशा? हाँ। अच्छा। और मैम एक और चीज की, क्योंकि सिर्फ इसी कैंपस में सारी लड़कियां हमेशा रहती है, जब भी वो कोचिंग गई तब तो बाहर है, बट उसके अलावा उनका खाना हो गया, पढ़ना हो गया, मोस्टली वो यहीं पे टाइम स्पेंड करती हैं। हाँ, तो उस बीच में मान लीजिए किसी की कुछ तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ हो गया, तो उसके लिए आप लोग क्या फॉलो करते हैं? उसके लिए जैसे कि मतलब मेडिसिन भी रखते हैं, जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के लिए तो वो दे देते हैं। फर्स्ट एड किट? हाँ अगर नहीं हुआ उससे तो यहाँ पे है तो लोकल मतलब डॉक्टर भी है तो उनको फोन करके बुलाते हैं, जो कि सर को बोलते हैं तो सर भिजवा देते हैं, तो वहाँ पे ये भी फैसिलिटी है। इतने टाइम में मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि मान लीजिए रात को 10-11 बजे किसी का तबीयत खराब हो गया, फिर उस सब, और जो आपके पास फर्स्ट एड किट है उससे बच्ची ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस वैसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप बता पाए? हाँ एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जैसे कि एक बार वायरल जैसे बुखार आया था ना, फीवर, तो उसमें तो बहुत सारी लड़की का तबीयत खराब हो गया था, जो कि रात में 12 बजे भी 11:30 बजे के टाइम में बुलवाए थे, और लगभग 1:30-2 बजे तक में मतलब 3-4 लड़की थी। बुलवाए थे मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर भी इधर ही आएंगे? यहीं बुलवाए थे। अच्छा, जो कुछ है सब कुछ यहीं पे? हाँ तो 1:30 से 2 बजे तक वो बैठे रहे, और हम भी वहां पे थे, सर भी थे। अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम लोग सर को भी बुलाते हैं, ऐसे अगर नहीं है ज्यादा जरूरत तो हम खुद देख लेते हैं, जब ज्यादा लगे तो सर को बुलाते हैं। तो सर लोग भी थे तो सब देखे, जब फीवर सबका ठीक हो गया, सबको मतलब मेडिसिन दवाई सबको देके उसके बाद फिर गए। और एक लड़की एक और भी थी जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम में एक ऐसी तबीयत खराब भी हो गई थी, तो यहाँ पे नहीं थे वो अवेलेबल, जो हमारे यहाँ आते हैं स्पेशली देखने के लिए, वो नहीं थे, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, तो उसको दिखा के फिर लाए भी थे रात में, तो साथ में ही गए हुए थे, उसको दिखा के फिर लाए। प्रॉपर सिस्टम है, सबसे पहले जो फर्स्ट एड किट है उससे सॉल्व करेंगे,
अगर वो नहीं होगा तो डॉक्टर साहब खुद ही यहाँ पे आएंगे, चाहे कोई सा भी टाइम हो रहा हो, भले ही रात क्यों ना हो रहा हो। और अगर फिर आगे की जरूरत पड़ी कि लेकर के जाना हो गया क्लिनिक वगैरह, तो वो भी आप लेकर के जाते हैं। हाँ। मैम से बात किया हमने, पूरी फैसिलिटीज के बारे में जाना, हर एक रूल्स रेगुलेशन उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद आपने टूर भी देखा हर एक रूम का कि कैसे स्टूडेंट्स वहां पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। अब हम खुद चलते हैं एक किसी रूम में और बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली। तो मैम हमें रूम में लेके चलिए। तो ये रूम आपने ऑलरेडी देखा तो होगा ही। बात करते हैं यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ जो कि यहाँ पे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? अंजलि पाठक। और अभी आप कौन से क्लास में हैं? 11th में। कब से हैं आप यहाँ पे हॉस्टल में? अप्रैल से। तो मैम बता रही थी कि ये वो स्टूडेंट है जो एकदम स्टार्टिंग के टाइम से ही यहाँ पे हैं हॉस्टल में। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप हॉस्टल में एक हिसाब से, भले ही अभी आप 11th में हैं, बट हॉस्टल में एक हिसाब से आप काफी सीनियर टाइप से। तो कैसा था आपका पूरा टोटल हमें हर एक टाइम का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। थोड़ा और बताइए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इतने टाइम में? नहीं। और अगर कभी मान लीजिए किसी तरीके की जरूरत पड़ती है, मैम ने तो ऑलरेडी बताया कि वो कैसे वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाती हैं, सॉल्व करवाती हैं, बट क्या जो मैम बोल रही थी वो सब कुछ सच में करवाती हैं? हाँ। और वैसे ही बात करते हैं एक दूसरे स्टूडेंट के साथ। आपका क्या नाम हुआ? आप कौन सी क्लास में? 12th में। तो अभी तो आपका बोर्ड्स आने वाला होगा, तो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हो पाता है यहाँ पे प्रिपरेशन? हाँ बिल्कुल। और सर से भी बहुत गाइडेंस करते हैं, अभी फुल सपोर्ट दिए हुए हैं हम लोगों को, क्योंकि फाइनल तो 2 फरवरी से एग्जाम है हम लोगों का। 2 फरवरी से, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थोड़ा ये भी बताइए, क्योंकि आपका तुरंत बोर्ड ही आने वाला है, मैं देख रहा हूँ कि आप अभी पढ़ाई कर रही हैं फिजिक्स का, तो यहाँ पे किस तरीके से टाइम को आप मैनेज करती हैं? अगर मान लीजिए किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस, या फिर अगर हो रहा है डिस्टर्बेंस, तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रॉपर प्लानिंग करती हैं? डिस्टर्ब तो नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्लासेस रहते हैं। अभी क्लास नहीं हो पा रही है, पर डेली पर डे हम लोग का मॉक टेस्ट हो रहा है। तो और यहाँ पे जब भी रहते हैं हम लोग को ट्रैकर गाइडेंस करना पड़ता है, उसमें क्या कर रहे हैं, कितने टाइम पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सब उसमें लिखना होता है। और सर वो चेक करते हैं हमेशा हम लोगों का, और रात में मैम भी उसको चेक करती है, और कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं वो पूछती भी है। सब कुछ। यस सर। और मैम लाइब्रेरी के बारे में बता रही थी कि हॉस्टल में भी एक लाइब्रेरी है। यस सर, वो लाइब्रेरी है, उसमें हम लोग रात के टाइम में बैठ के पढ़ते हैं, या फिर जिसको मन है अपने बेड पे पढ़ने का वो रूम में भी पढ़ सकती है, और जिसको वहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ पे भी पढ़ सकती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठ के लेजी फील हो रहा है तो हाँ, लाइब्रेरी, तो वहाँ जाके बैठ वो के वाला पढ़ते हैं। स्पेस यूज कर। हाँ, और मैम चेक करने भी आती है हम लोग पढ़ रहे हैं या बातें कर रहे हैं। हाँ, मैम तो फुल स्ट्रिक्ट है। तो ऑल द बेस्ट आपको आपके बोर्ड के लिए। मैम ने बताया था कि एक स्टूडेंट यहाँ पे है जो कि 9th क्लास में ही है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी। कौन से क्लास में अभी आप? 9th में। अच्छा, तो आपका यहाँ पे किस चीज का पढ़ाई चल रहा है अभी फिलहाल? अभी 10th का। 10th का अभी से ही? हाँ, अभी से जनवरी से स्टार्ट हुआ है। जनवरी से स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो आपको किसी तरीके का कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है कुछ? नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? हाँ। तो ये थी वो स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को हमने देखा कि यहाँ पे IIT JEE का बुक रखा हुआ है, आइए उनसे भी बात करते हैं, पता करते हैं कि वो कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हैं अभी। तो क्या नाम हुआ आपका स्टूडेंट? वैष्णवी कुमारी। और अपने बारे में बताइए, अभी आप कौन से क्लास में हैं, किस चीज का प्रिपेयर कर रही हैं यहाँ पे? मैं 11th में हूँ, मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आप JEE बैच में हैं? हाँ। अच्छा, कैसा चल रहा है JEE का प्रिपरेशन, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा। सुनने में आता है कि काफी टफ होता है JEE का एग्जाम, तो किसी तरीके का टफनेस या कोई डिफिकल्टी अभी तक तो चल रहा है सही सही। अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है? हाँ। सर लोग का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है? हाँ। तो ये है IIT JEE की तैयारी करने वाली स्टूडेंट जो कि यहाँ पे फिलहाल अभी हॉस्टल में रह करके ही प्रिपेयर कर रही हैं। ऑल द बेस्ट आपको। उम्मीद करते हैं कि JEE निकलने के बाद भी आपसे वापस मिलेंगे। थैंक यू सर।